हरदोई में गंगा और रामगंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने कागजों पर 14 बाढ़ राहत चौकियां और 48 शरणालय तैयार कर रखे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दावा है कि चौकियां चिन्हित है, मगर मौके पर प्रभारी और कर्मचारी ही नजर नहीं आ रहे। ऐसे में सवाल सीधा है, अगर अचानक बाढ़ का पानी गांवों में घुसा तो ग्रामीणों को समय पर मदद कौन देगा? देखिए कैसा है यहाँ का हालात। तहसील सवायजपुर प्रशासन की सूची में 14 स्थानों को बाढ़ राहत चौकियों के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें विद्यालय, इंटर कॉलेज, तहसील परिसर और अन्य सरकारी भवन शामिल है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 48 शरणालय भी चिन्हित किए गए हैं। लेकिन सिर्फ कागजों पर चौकियां और शरणालय बना देने से बाढ़ राहत व्यवस्था पूरी नहीं होती। चौकियों पर प्रभारी और कर्मचारियों की मौजूदगी जरूरी है, ताकि जलस्तर बढ़ने पर ग्रामीणों को समय रहते सूचना दी जा सके और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। यहाँ बाढ़ का पानी गांव के करीब में आ रहा है। आज तक अभी कोई अधिकारी देखने सुनने को नहीं आया है। बाढ़ बहुत तेजी से हो रही है। कई खेतों में फैल रहा है, हल्के नीचे नीचे खेतों में फैलने लगा है। गंगा और रामगंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में राहत चौकियों पर जिम्मेदार कर्मचारियों की गैर मौजूदगी प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े करती है। अगर किसी गांव में अचानक पानी पहुंचता है तो ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने, नाव या अन्य राहत साधनों की व्यवस्था करने और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ग्रामीणों की मांग है कि बाढ़ आने का इंतजार करने के बजाय पहले से ही चौकियों पर कर्मचारियों की तैनाती कर निगरानी व्यवस्था सक्रिय की जाए। फिलहाल प्रशासन के पास 14 बाढ़ चौकियां और 48 शरणालय जरूर है, लेकिन सवाल इनकी संख्या का नहीं बल्कि इनकी सक्रियता का है। अब देखना होगा कि बाढ़ का पानी बढ़ने से पहले जिम्मेदार अधिकारी चौकियों पर तैनाती करते हैं या राहत व्यवस्था कागजों तक ही सीमित रहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।